आप सभी श्रोतागण को डिवाइन कनेक्शन की ओर से अमित अग्रवाल का सादर प्रणाम। बड़ों के आशीर्वाद से, पत्नी TY के सहयोग और बच्चों आदि अनादि की सहायता से मैं श्री शिव महापुराण कथा ज्ञानामृत का शुरुआत करने जा रहा हूँ और मेरी आप सब से अनुरोध है कि इस ज्ञानामृत धारा में आप सभी मेरे साथ गोता लगाएं, मेरे अवगुणों को, मेरी त्रुटियों को नज़रअंदाज करके मेरे भावनाओं को समझने की प्रयत्न करें। श्री शिव महापुराण कथा ज्ञानामृत का शुरुआत हम मंगलाचारण से करेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री उमा सहिताय श्री शिव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थ जम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ वन्दे देवभूमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्को वह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तो भक्तजनों, हम सब कथा श्रवण कैसे करें? अब हमें यह विचारना होगा कि हम कथा को कैसे सुनें, क्योंकि जब श्रवण की विधि ठीक होगी तभी तो समझेंगे व जीवन में उतारेंगे, तभी चारों पदार्थ प्राप्त होंगे। परंतु जब पहली सीढ़ी ही कमज़ोर अर्थात श्रवण विधि ही ठीक नहीं होगी तो आगे की सीढ़ियों को कैसे चढ़ पाएंगे? अतः हमें कथा श्रवण पूर्ण विधि से करने के नियम को ध्यान रखकर कथा को सुनना चाहिए। संत कहते हैं, सत्संग में कथा श्रवण हेतु हमारे पास 3 चीज़ें अवश्य होनी चाहिए। पहला, श्रद्धा। दूसरा, संतों का संग। तीसरा, पूर्ण विश्वास। आओ अब हम प्रथम श्रद्धा के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करें। श्रद्धा। प्रथम तो हमारे मन में कथा के प्रति एवं कथा व्यास के प्रति पूर्ण रूप से श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि धर्म कार्य में श्रद्धा का होना परम आवश्यक है। श्रद्धा बिनु धर्म नहीं होई, क्योंकि श्रद्धा बिना किए गए कार्य में आलस्य प्रमाद जागृत होता है। संतों का संग। दूसरा, यहाँ संत शब्द का उद्बोधन या संबोधन किसी सन्यासी, वैरागी साधु, महात्मा आदि के लिए नहीं किया गया है।
जो भी मनुष्य चाहे ब्रह्मचारी या गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी भी हो, जिसमें संत के पूर्ण लक्षण हो, सदैव ऐसे सज्जन पुरुषों को ही संत की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। अतः हम ऐसे व्यक्ति की ही संगति करें, क्योंकि कुसंगति से भी श्रवण हुई कथा का असर समाप्त हो जाता है। अतः हमें ईश्वर भक्त, संत लक्षण युक्त नर नारियों की संगति करनी चाहिए। प्रभु व प्रभु कथा पर पूर्ण विश्वास। तीसरा, हम जब भी सत्संग श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं तो श्रद्धा डिग जाती है, हम भ्रमित हो जाते हैं, नाना प्रकार की शंकाओं में पड़कर सुनी हुई बातों को छोड़ देते हैं। अतः इस श्रद्धा को कायम रखने हेतु हमें विश्वास को मन में जगाना होगा। महापुरुषों के द्वारा रचित प्रभु चरित्र को श्रवण हम करें और उनके कथा के प्रति पूर्ण विश्वास करना होगा, तभी हमें सत्संग के फल की प्राप्ति होगी। अतः श्रोता के पास श्रद्धा, सत्संग, प्रभु विश्वास आदि भाव होने चाहिए। जे श्रद्धा संबल रहित नहिं संतन कर साथ, तिन्ह कहम मानस गमति, जिन्हें ही न प्रिय रघुनाथ। संसार में प्रत्येक को फल की प्राप्ति होती है। राम कथा श्रवण कराते समय पार्वती को शिव कहते हैं, हे उमा, जिनके पास श्रद्धा, सत्संग, प्रभु पर विश्वास रूपी संबल होंगे, उन प्राणी को संसार में प्रत्येक फल की प्राप्ति अवश्य होती है। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। योगी हो तो वह भव सागर पार कर लेगा। कहहिम सुनहिम अनुमोदन करहिम, ते गोपदेव भवनिधि तरहिम। संत हो तो प्रभु पद को प्राप्त कर लेगा। राम चरण रति जोग चहम, अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो ये कथा, करहिम श्रवण पुटपान। भक्त को बिना श्रम भक्ति प्राप्त हो जाती है। मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर, पावहिम बिन हिम प्रयास, जो ये कहतिम निरंतर, सुनहिम मान विश्वास। निष्काम भक्त को रामचरण सेवा मिलती है। जो ये कहतिम सन्ने समेता, कहहिम सुनहिम समूझहिम च सचेता। होयहिम रामचरण अनुरागी, कलिमल हरण सुमंगल भागी। सकाम भक्त को सुख संपत्ति प्राप्त कर सुख एवं मृत्यु होने के बाद प्रभु धाम प्राप्ति होती है। जे सकाम नर सुनहिम जे गावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। सुर दुर्लभ सुख करी जग माहिम, अंतकाल रघुपति पुर जाहिम। कथा व्यास की भी मनोकामना पूर्ण होती है। जब यह कपट रहित भाव से प्रभु की कथा सुनाए, मनोकामना सिद्ध नर पावा, जो ये कथा कपट करी गावा। कथा मंडप में सभी देवी देवता आते हैं। यह निश्चय नियम है कि जहाँ भी शिव कथा हो या श्री राम कथा अथवा श्री कृष्ण कथा, देवी चरित्र कथा हो या हनुमंत कथा, अर्थात प्रभु चर्चा जिस मंडप में होती है उस मंडप में सभी देवी देवता अवश्य ही आते हैं एवं प्रभु चर्चा का श्रवण करते हैं। इन सभी देवी देवताओं को आचार्य पंडित समुदाय द्वारा वेद मंत्रों द्वारा आवाहन कर उनकी पूजनादि की जाती है। उनको सत्कार से ही बुलाया जाता है। तुलसीदास जी प्रमाण देते हैं, देवी देवता दौड़कर आते हैं। कथा हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरित शारदा आवधाई। किसी ने तुलसी जी से प्रश्न किया, बोले दौड़ दौड़ कर देवी देवता मंडप में आते होंगे तो वे अवश्य थक जाते होंगे। दूसरा, कूलर पंखों व सुगंधित वातावरण में तो उन्हें नींद ही आ जाती होगी। उत्तर में बाबा जी बोले, अरे इस मंडप में थकान होती ही नहीं, फिर आता वही है जिस पर प्रभु कृपा हो, सो नींद कैसे आएगी। फिर मुख्य बात तो यह है कि ये सत्संग एक सरोवर है। इस सरोवर में 4 घाट हैं, ज्ञान, भक्ति, कर्म और समर्पण। अतः जो इन घाटों में बैठ
इसमें स्नान करेगा तो उसकी थकान स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। प्रभु चरणों में स्वयं ही आनंद प्राप्त होता है। शिव चरित्र सर बिनु अनहावे, सो श्रम जाए न कोटि उपाय। अतः मानव रूप धर देवी देवताओं के साथ हम सभी यहाँ कथा का श्रवण करने का लाभ अर्जित कर रहे हैं। कृपया ध्यान दें, देवी देवता अपने असली रूप में नहीं आते। क्यों उन्हें देख श्रोता कथा छोड़कर उनके दर्शन एवं प्रणाम में लग जाएंगे, जिससे ना तो उन्हें कथा सुनने देंगे, ना ही स्वयं भक्त सुन पाएंगे। इससे व्यासासीन कथा व्यास का अपमान और कथा में विघ्न पड़ता है। इसलिए वे भी साधारण मानव रूप में आते हैं। जैसे शिव जी काकभूषुंड के यहाँ श्रोता हंसों के बीच हंस रूप में कथा श्रवण करते हैं। आइए श्री शिव महापुराण कथा ज्ञानामृत का प्रथम दिन कथा का महात्म्य कहने का विधान क्या है, ये जान लेते हैं। भारत भूमि पर हमारे ऋषि मुनि, संत महंत, पंडित पुजारी सभी कलिकाल के जीवन पर कृपा कर विविध प्रकार से प्रभु कथा करते रहते हैं। इसी श्रृंखला में कुछ कथा कहने व श्रवण करने के विधि विधान बनाए गए हैं, जिसमें किसी भी ग्रंथ की पूर्ण कथा अनुष्ठानीय कथा में सर्वप्रथम दिन जिस ग्रंथ की भी कथा सुनानी है उसके महात्म्य अर्थात उस ग्रंथ का परिचय दिया जाता है, क्योंकि प्रथम बार किसी भी व्यक्ति या वस्तु आदि से मिलने पर उसका परिचय जाने बिना उसकी जानकारी नहीं होती है और जानकारी बिना पूर्ण विश्वास नहीं होता है। विश्वास के बिना उससे प्रेम नहीं होता और प्रेम के बिना पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है। भूषुंड जी कहते हैं, जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं सो दृढ़ाई, जिमी खगेश जल की चिकनाई। अतः हमने शिव पुराण कथा का आयोजन किया है, इसलिए इस कथा आयोजन की श्रृंखला को प्रारंभ करते हुए आज प्रथम दिन शिव महापुराण ग्रंथ का परिचय देना परम आवश्यक हो जाता है। यानी प्रथम दिन इस कथा का महात्म्य आप सभी श्रवण करेंगे। लगातार इस कथा के श्रवण करने से जीवन को कल्याण का मार्ग मिलेगा। संतों ने सत्संग के विषय में कहा है सत्संग अमृत का प्याला, इसे तू प्रेम से पी ले। है सत्संग अमृत का प्याला, इसे तू प्रेम से पी ले। ये दुर्लभ तन है मानव का, इसे आनंद से भर ले। ये दुर्लभ तन है मानव का, इसे आनंद से भर ले। तेरे पुण्य कर्म के बदले जो शुभ अवसर ये है आया, ये मानव तन का भोजन है, जिसे संतों से है पाया। तेरे पुण्य कर्म के बदले जो शुभ अवसर है ये आया, ये मानव तन का भोजन है, जिसे संतों से है पाया। लगातार गोता इसमें तू, सफल जीवन को तू कर ले। है सत्संग अमृत का प्याला, इसे तू प्रेम से पी ले। यही आनंद की मूरी, यही पारस मणि प्यारा, इसी से तर गए लाखों ये पापी जन्म निस्तारा। लगा मन ध्यान चरणों में, पाप से मुक्ति तू पाले। है सत्संग अमृत का प्याला, इसे तू प्रेम से पी ले। ये दुर्लभ तन है मानव का, इसे आनंद से भर ले। जागेगा ज्ञान का दीपक, मिटेगा पाप अंधियारा। जगा विश्वास श्रद्धा को, बना मन हंस तू प्यारा। जगेगा ज्ञान का दीपक, मिटेगा पाप अंधियारा। जगा विश्वास श्रद्धा को, बना मन हंस तू प्यारा। गुरु चरणों की भक्ति से तू भवसागर से अब तर ले। गुरु चरणों की भक्ति से
तू भवसागर से अब तर ले। है सत्संग अमृत का प्याला, इसे तू प्रेम से पी ले। ये दुर्लभ तन है मानव का, इसे आनंद से भर ले। अब हम अगले चैप्टर में महात्म्य प्रारंभ करेंगे। आप सभी मेरे साथ श्रद्धापूर्वक बोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।